नमस्कार दोस्तों, मेन संवाद में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक लड़की की दर्द भरी दास्तां सुनाना चाहती हूँ, जिसने अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सारे ख्वाब देखे होंगे। उनको पूरी करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहा होगा, लेकिन उस मासूम लड़की को क्या पता था कि जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, वही उसे इस दुनिया से रुखसत कर देगा। जाह्नवी अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी, जो उनकी इजाज़त लेकर नए साल की पार्टी अटेंड करने गई थी। लौटकर घर वापस नहीं आएगी, किसे भी नहीं पता था। किसी भी माँ बाप को इससे बड़ा गम क्या हो सकता है। खुद की जवान बेटी जो पार्टी करने गई थी, उसका शव वापस आया। जाह्नवी कुकरेजा एक 19 साल की मासूम लड़की थी। जाह्नवी के पापा का बर्थडे 31 दिसंबर को था। उस दिन अपने पापा के बर्थडे पे अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था। उसमें जाह्नवी के बचपन के दोस्त दिया पडलकर और श्री जोधंकर भी थे। उस दिन जाह्नवी अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद अपने माँ बाप की इजाज़त लेकर न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करने अपने बचपन के दोस्त दिया और श्री के साथ चले गई। लेकिन वहाँ पार्टी 7 बजे के बजाय 11 बजे शुरू होने वाली थी, तो वो वापस अपने घर आ गई और 11 बजे अपने माँ बाप को बाय बोल के पार्टी अटेंड करने चली गई। वो 31 दिसंबर 2021 की रात थी। उस पार्टी में जाह्नवी के बिल्डिंग से 5 और लड़कियां भी शामिल हुई थी। उस पार्टी में कुल 15 लोग मौजूद थे। सभी लोग न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने लगे, लेकिन जाह्नवी अपने 2 दोस्त दिया और श्री के साथ कॉर्नर में बैठकर कुछ बातचीत कर रही थी। श्री और दिया 12 साल से जाह्नवी के दोस्त थे और जाह्नवी का रिश्ता श्री के साथ सिर्फ दोस्ती का नहीं था, लेकिन उससे बढ़कर था। श्री जाह्नवी का बचपन का प्यार था, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो उसका पहला प्यार था। उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। श्री और जाह्नवी बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया, दिया को भी श्री पसंद आने लगा। श्री ने उससे दूरी बनाने के बजाय लव ट्रायंगल चला रहा था। उस रात श्री को दिया के साथ पेश आने का तरीक़ा देखकर जाह्नवी को भी बहुत गुस्सा आ गया और तीनों में लड़ाई हो गई। वहाँ मौजूद उनके कुछ फ्रेंड्स ने भी उन्हें लड़ते हुए देखा था। जाह्नवी के पापा ने 1:30 बजे रात को जाह्नवी को फ़ोन मिलाया था, लेकिन वो नहीं उठाई थी। फिर 2 बजे भी उन्होंने कॉल किया, तब भी वो अपना फ़ोन नहीं उठाई थी। फिर 3 बजे रात को भी एक बार फिर से उनके पापा ने जाह्नवी को फ़ोन किया, लेकिन तब भी वो फ़ोन नहीं उठाई थी। जाह्नवी के पापा ने सोचा कि वो अपने बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है, चिंता की कोई बात नहीं। वो 1 जनवरी न्यू ईयर की सुबह 5 बजे का वक्त था। उस समय जाह्नवी के पिता को एक कॉल आया। वो सोचे कि कोई उन्हें न्यू ईयर विश करने फ़ोन लगाया था, लेकिन उन्हें पुलिस वालों से कॉल आया था कि जल्दी से पुलिस स्टेशन आए। वो उन्हें कुछ भी नहीं बता रहे थे। इतने में दिया के पापा का फ़ोन आया और वो उनसे बोले कि जाह्नवी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जाह्नवी के पापा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस वालों ने फ़ौरन थाने आने को कहा। वहाँ जाह्नवी के पापा को पता चला कि उनकी लाडली बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। वहाँ से जाह्नवी जिस हॉस्पिटल में भर्ती थी, उस हॉस्पिटल चले गए। थोड़ी देर बाद जाह्नवी की माँ भी वहाँ पहुँच गई। जाह्नवी के जबड़े नोचे गए। सीढ़ियों की रेलिंग पर उसका सिर पीटने के कारण उसकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया था। उसकी वजह से जाह्नवी की मौत हो गई और 2nd फ्लोर से नीचे फेंक दिया गया। जाह्नवी अपने बचपन की दोस्त दिया और अपने प्यार श्री के साथ कॉर्नर में बैठकर पार्टी एंजॉय कर रही थी। इतने में श्री का बिहेवियर दिया को लेकर हदें पार करते हुए देख
जाह्नवी को गुस्सा आ गया। श्री और दिया पर चिल्लाई और वो तीनों लड़ते हुए उस पार्टी से चले गए। जाह्नवी को 7th फ्लोर से बाल पकड़कर जबड़े नोचते हुए दीवार पर उसका सर पटकते हुए श्री और दिया 2nd फ्लोर तक खींच लाए। वहाँ उसका सर रेलिंग पे पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी गई। 2nd फ्लोर से उसे नीचे गिरा दिया गया। उस लड़की का क्या कसूर था? उन दरिंदों ने उसे बेरहमी से पीट पीट कर, उसके फसलियाँ तोड़कर, जबड़े नोच कर उसकी हत्या कर दी। क्या दिया को उस वक्त अपनी बचपन की दोस्ती याद नहीं आई होगी? 12 साल से जिगरी दोस्ती थी। पल में उसे खूंखार तरीके से कैसे मारने का मन हुआ होगा। इस मामले को अगर वो चाहते तो बातचीत करके भी सुलझा सकते थे। श्री जाह्नवी के साथ अपने 12 साल गुजारे थे। जाह्नवी अपने माँ बाप के साथ जितना सेफ फील करती थी, श्री के साथ भी उतना ही सेफ फील करती थी। लेकिन उस मासूम को क्या पता था, जिस पे वो अपने आँख बंद करके विश्वास करती थी, वही उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार देगा। जाह्नवी उसके बचपन का प्यार थी। उसे इतनी दर्दनाक मौत देते हुए उसकी रूह क्यों नहीं कांपी? वो दिया के लिए उस मासूम की कत्ल करने की ज़रूरत क्या थी? कत्ल करना ही उस समस्या का समाधान नहीं था। उस लड़की के माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी? उन्हें ज़िंदगी भर का गम देके दिया और श्री को क्या हासिल हुआ? जाह्नवी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसे बेरहमी से मार पीट कर उसकी हत्या कर दी गई और उन 2 आरोपियों को पुलिस अपने हिरासत में ले ली। लेकिन श्री और दिया अपने बयान पर टिके हुए हैं। उस रात जो कुछ भी हुआ, उन्हें कुछ भी याद नहीं, वो नशे में थे। दिया पंडेकर ने अपने बयान में कहा कि वो उस समय वहाँ मौजूद नहीं थी। वो इस वारदात के बारे में कुछ नहीं जानती। यही कोर्ट में अपील करके वो बेल पे छूट गई। श्री को जमानत नहीं मिली। जाह्नवी के माँ का कहना है कि जब ये सारा खेल श्री और दिया का लव ट्रायंगल से हुआ और दिया के ही वजह से जाह्नवी की हत्या हुई है, तो बेल पे कैसे छूट सकती है? जाह्नवी के माँ का कहना है कि दिया के उकसाने की वजह से श्री और दिया मिलकर जाह्नवी की हत्या की है। जाह्नवी के माँ बाप अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जाह्नवी के माँ का कहना है कि उनके बिल्डिंग से 5 और लड़कियां पार्टी अटेंड करी थी, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। और इतना सब कुछ होने के बाद वो नॉर्मल लाइफ कैसे एंजॉय कर सकते हैं? वो भी उनकी दोस्त थी। उनका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि इस मर्डर के बारे में सच्चाई पुलिस को बताए। जाह्नवी के माँ बाप अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। होप सून दे विल गेट जस्टिस। सुनने में आया है कि जल्द ही इस केस पे जजमेंट होगा। दोस्तों, जल्द ही जाह्नवी को इंसाफ मिलने की आकांक्षा करते हुए आज मैं आपसे रुखसत लेती हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आगे मुझे सुनना चाहते हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।